बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए भीम साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। जय भीम साथियों, मैं युविका चौधरी के विषय में बात कर रहा था और मैंने जिस तरीके से बताया कि चाहे कोई मुंह उठाकर चला आता है पब्लिसिटी पाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। इस वीडियो में ये कह रही हैं कि मैं भंगी की तरह दिखती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ आके। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, आप किससे तुलना कर रही हैं अपनी? उस वाल्मीकि समाज से जो आज भी आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हो। महामारी के दौर में अपने बच्चों को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, महिलाएं अपने परिवार को छोड़कर आपकी सुरक्षा हिफाजत करने का काम कर रही हैं, आपको स्वच्छ वातावरण देने का काम कर रही हैं। उससे आप तुलना करती हैं अपनी? औकात है आज की, आज लोगों से अपनी बराबरी करने की? आज देश महामारी से जूझ रहा है, छुआछूत की बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन आपकी पैर कब्र की ओर हैं। लेकिन आपकी मानसिकता, मेंटलिटी अभी सुधरी नहीं है, आपके विचार अभी बदले नहीं हैं, आपके दिमाग में से गंदी मानसिकता निकली नहीं है। ऐसी मेंटलिटी को, ऐसी मानसिकता के चलते आज देश को इतनी संगीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आज जिस कोरोना वायरस का आप परहेज आज कर रहे हैं, ये वही वाल्मीकि समाज है जो इस देश की स्थापना के समय से इस कोरोना वायरस जैसी परिस्थितियों से जूझता चला आ रहा है। आज भी उस समाज को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उस महिला से, उस युविका चौधरी से, क्या औकात है तुम्हारी किसी के बारे में कोई बात करने की? तुमको अच्छा बनना लगता है तो सनी लियोन की तरह 2 पीस में रहिए, सनी लियोन की तरह 2 पीस में घूमो सड़कों पर, वो आपको अच्छा बनना लगाएगा। क्योंकि आप जैसी महिलाएं इस देश की संस्कृति को ख़राब करती हैं। आप जैसी महिलाएं इस देश के अंदर जातिवाद की मानसिकता को, मेंटलिटी को फैलाने का काम करती हैं। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई उस समाज के बारे में शब्द बोलने से पहले कि आज ऐसी महामारी के दौर में, पता है वेतन क्या है वाल्मीकि समाज के आज युवाओं का, नई रोजगार को, नौजवानों का? मात्र 7,500 रुपये में ठेका प्रथा पे मजदूरी करने का काम कर रहा है और आप जैसे लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रख रहा है। और आप जैसे लोग उन लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, अपने शब्दों में संबोधन नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है कि आपके घरों में शुरू से ही समझाया जाता है। और मैं ये देखता हूँ जगह जगह बड़े बड़े मंचों से हिंदू और मुसलमानों का विरोध, भेदभाव तो बता दिया जाता है, लेकिन जब सामने कोई वाल्मीकि जाति का या जाटव जाति का व्यक्ति सामने आ जाता है तो आपकी लड़ाई उससे, मुसलमानों से भी ज़्यादा खतरनाक मेंटलिटी ऐसे लोगों की हो जाती है। एक मुसलमान से भी ज़्यादा घातक लड़ाई आप लड़ने का काम करते हैं अपने लोगों से, उन लोगों से जो इस देश की अहम व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है, उन लोगों से जो लोग इस देश के अंदर समानता लाने का काम कर रख रहे हैं। कभी नहीं सोचते कि महामारी का दौर है, कभी नहीं सोचती उनकी महिलाएं वाल्मीकि समाज की, ना उनके भाई, ना उनके बेटे, ना उनकी बेटियां सफाई कर्मचारी की व्यवस्था देने पे लगी हुई हैं। कभी नहीं सोचती, ना डर रहे हैं, डटकर सामना कर रहे हैं पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ, देश की सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग ऐसी महामारी में भी उनको मान और सम्मान नहीं दे सकते हैं। वैसे भी इस देश के अंदर वाल्मीकि समाज ने कोरोना वायरस के अंदर केवल और केवल पुष्प और माला पाई हैं। एक पिछले कोरोना वायरस की लहर में कम से कम एक घोषणा तो हुई थी कि 50-50 लाख का इनको इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन अब तो उस वाल्मीकि समाज के लिए 20 लाख का क्या, 50 लाख का चलती गया कि 20,000 रुपये की कफन की व्यवस्था भी नहीं करके देगी ये सरकार। और तमाम वाल्मीकि समाज के लोग मरे, 150 से ज़्यादा लोग भारत के अंदर मरे और 1 रुपये की भी व्यवस्था करके नहीं दी गई है। और ऐसे में अगर कोई युविका चौधरी, मुनमुन ऐसी नाचने वाली 2 पैसे की नचनियाँ आकर के मुझको इतनी गुस्सा आ रही है, उस वीर कौम को अगर अपमानित कर रही है अपने शब्दों में, तो ऐसे लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप उस कौम का अपमान कर रहे हैं जो कौम इस देश की सेवा में दिन रात लगी रहती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, तुम जैसी 2 पैसे की नाचने वाली इनकी औकात, उनकी बराबरी नहीं कर सकती हो। देश की अहम योगदान, देश की अहम वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए सफाई की व्यवस्था में अपना पूरा जीवन देने की
क्षमता है इन लोगों के अंदर, आप उन लोगों का अपमान करने का काम कर रही हो। मैं आपसे सिर्फ आप और आप इस करके बात कर रहा हूँ युविका चौधरी, क्योंकि मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ और बाबा साहब ने इस भारत के अंदर तुम जैसी महिलाओं को जो आज एक जातिवाद भी फैला रही हैं, इसलिए तुम जैसे शब्द हैं तुम्हारे लिए, नहीं तो इस देश की महिलाओं को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है, इसलिए मैं आपसे सम्मान से बात कर रहा हूँ। भविष्य में ऐसा कभी कोई ना करे। तो मैं देश की सरकार से, प्रशासन से, प्रदेश की केंद्र से और अपने सभी युवाओं से ये निवेदन चाहता हूँ कि ST कानून एक्ट को और ज़्यादा मजबूत कर दिया जाए। और जो लोग ST एक्ट का विरोध करते हैं वो एक बार युविका चौधरी का वीडियो देख लें, किस तरीके से जातिगत भेदभाव से अपमानित करने का काम किया जा रहा है इस देश के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों को। और बार बार कभी जाटव समाज के लोग, कभी वाल्मीकि समाज के लोग, तमाम ये दो जाति इस देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों ने जाति व्यवस्था में घसीट रखी हैं, जिसके कारण रोज़ हमारे भाई बहनों को अपमानित होना पड़ता है, रोज़ हमारे बुजुर्गों को अपमानित होना पड़ता है। ऐसी विचारधाराओं के खिलाफ लड़ने का काम हम सदैव करते रहेंगे, मेरे जैसे तमाम युवा करते रहेंगे। और मैं सम्मानित साथियों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये बराबरी नहीं कर सकती हैं ये नाचने वाली। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर हमारे समाज की बहन बेटी कोई पेट भरने के लिए रंगशाला या किसी और स्टेजों पे या स्कूल के माध्यम से नाचने का काम करे तो वो नचनिया हो जाती है। और इनकी बहन बेटी अगर कोई स्टेज पे नाचने का काम करे तो वो सपना चौधरी हो जाती है, युविका चौधरी बन जाती है, मुनमुन गुप्ता बन जाती है, करीना कपूर बन जाती है। लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ वही जातिगत भेदभाव की भाषाओं का दुरुपयोग करने का काम किया जाता है। ऐसी विचारधाराओं को, ऐसी जातिवाद मानसिकता के साथ लड़ने का काम आप और हम सब मिलकर करेंगे, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और साथियों मेरा प्रयास रहेगा कि जो मैंने बातें आपके बीच में रही हैं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।